शुरुआत होती है जापान में, जहां 2 लाख से ज्यादा जबरदस्त निंजाज मौजूद हैं, जो देखने में तो आम आदमियों जैसे ही लगते हैं, लेकिन असल में वो बहुत ही खतरनाक जिंदगियां जीते हैं। सुजुकी एक निचले स्टार की निंजा है, जो मैगजीन एडिटर के रूप में आम लोगों के बीच रहती है। एक दिन अचानक उसे एक मैसेज आया। उसने जल्दी से अपने राइटर को अलविदा कहा और एक पुल की तरफ बढ़ी। वहाँ पहुंची तो उसे एक रशियन आदमी दिखाई दिया, जो कि निंजाज का शिकार करता है। इसी आदमी को मारने का मिशन उसे दिया गया है। उस आदमी ने सुजुकी पर गोली चलाई, जिससे बचकर सुजुकी ने अपनी हील से वार किया, जो अचानक से 2 तीखे खंजरों में बदल गई। वो आदमी जैसे तैसे बचा और अपनी बंदूक से सुजुकी पर गोलियां चलाता रहा, लेकिन सुजुकी ने बचकर कुछ निंजा स्टार्स उसकी तरफ फेंके और फिर पीछे से आकर उसके गहनों पर लात दे मारी। लेकिन फिर भी वो आदमी रुका नहीं। उस पर सुजुकी के करंट वाले डंडे का भी असर नहीं हुआ और उसने सुजुकी को जमीन पर पटक दिया। कुछ दूरी से एक दूसरा निंजा ये सब कुछ देख रहा था। इस निंजा का नाम केटो है, जो कि एक हाई रैंक निंजा है। अब वो उसे गोली मारने ही वाला था कि ऐन वक्त पर उसकी बाजू में एक टूथपिक आकर लगी। जैसे ही उसने पलट कर देखा तो एक लड़का उसकी तरफ भागता हुआ आ रहा था। ये भी एक निंजा है जिसका नाम है कुरो। कुरो ने बहुत ही आसानी से उस रशियन आदमी को हरा दिया और आखिर में चोक होल्ड करके खत्म कर दिया। उसने सुजुकी से कहा कि मैं जा रहा हूँ, आप बाकी का काम संभाल लेना। ये सुनकर सुजुकी एकदम शॉक हो गई। उसने सोचा, कैसा आदमी है ये? तुम किसी और को अपना क्रेडिट क्यों लेने दे रहे हो? जिस पर कुरो ने कहा कि इतना काम नहीं करना मुझे, मैं घर जा रहा हूँ सोने। कुरो निंजा तो बढ़िया था, लेकिन साथ ही बहुत आलसी भी। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद कुछ बुरे निंजाज ने मिलकर एक खतरनाक ग्रुप बनाया था, जिसका नाम है अंडरग्राउंड निंजाज। स्टोर का सेंसर वाला दरवाजा खुद ब खुद खुला और फिर बंद हो गया, जैसे कोई अदृश्य चीज अंदर गई हो। और कुछ ही देर में स्टोर का सामान गिरने लगा। स्टोर में मौजूद उस औरत ने लड़ने की कोशिश की, वो भी एक निंजा थी, लेकिन इस इनविजिबल आदमी ने उसे खत्म कर दिया। सुजुकी को एक मैसेज आया कि किसी ने उसकी मेंटोर, जो कि एक निंजा थी, उसका खून कर दिया है। और तभी सुजुकी पर भी वार हुआ। सुजुकी समझ गई कि ये जरूर कोई अंडरग्राउंड निंजा ग्रुप का आदमी है, क्योंकि उनके पास ही ऐसा सूट है जो एक इंसान को पूरी तरह गायब कर सकता है, जबकि उनका सूट आदमी को आधा ही गायब करता है। कुरो ने उसे बताया कि स्टोर में काम कर रही एक निंजा को मार दिया गया है और उसे डर है कि अंडरग्राउंड निंजा गैंग हमला करने वाली है। कुरो ने अपने दिमाग में कई बार सोचा कि अगर मैं ऐसे लड़ूं तो क्या होगा, लेकिन हर बार वो मारा जाता। आखिरकार उसे समझ आ गया कि वो इस तरह तो नहीं जीत पाएगा। उसके पास एक ही तरीका था मित्सुकी को हराने का। उसने जबरदस्त टेक्निक से सीधा हमला शुरू किया और वो अपनी जान की परवाह ना करते हुए आगे बढ़ गया, जिसके बाद उसकी तलवार मित्सुकी के आर पार हो गई और मित्सुकी की तलवार कुरो के। उसने मित्सुकी को धक्का देकर तलवार खींच ली। उस लेजर का टारगेट स्कूल में था, इसीलिए अब तो साइज बड़ा करने के बाद पूरा स्कूल लेजर से उड़ गया। धमाके के इस झटके से अंडरग्राउंड बंकर में कंपन हुई। बंकर टूटने लग गया और एग्जिट भी बहुत दूर है। नागोची और कुरो बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कुरो बुरी तरह से घायल था। कुरो को लगा कि वो जिंदा तो नहीं बच पाएंगे, इसीलिए उसने अपना गायब होने वाला सूट उतारा और नागोची पर ढक दिया। अब सारा मलबा टूटकर इन दोनों के ऊपर ही गिर रहा था। कुछ देर बाद नागोची वहाँ से बाहर निकली, क्योंकि उस खास सूट ने उसकी जान बचा ली थी और कुरो ने दुनिया को बचाने के लिए अपनी जान का बलिदान दे दिया। लेकिन फिल्म के आखिर में हम कुरो के जुड़वा भाई जूरो को देखते हैं, जो न जाने क्यों नोगुची से मिलने आया था।